आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद पीरियड, जिसका समय 600 से 325 बीसी के बीच में रहा। अब देखिए, इसमें जो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि महाजनपद क्या था। तो यहां हमें इसका आंसर मिलता है, several large and powerful independent states were established during the 6th century BC in North India. These states were known as महाजनपद। तो 6th century BC के दौरान उत्तर भारत में कई बड़े और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए और इन्हीं राज्यों को हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई नॉर्थ इंडिया में 6th सेंचुरी बीसी के दौरान जो बड़े और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए उन्हें महाजनपद कहते हैं। अब इन जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में हमें कहां से पता चला, आगे पढ़ते हैं। एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगुंतर निकाय 16 महाजनपद एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। तो ये बुद्धिस्ट ग्रंथ था जिसका नाम था अगुंतर निकाय, जिसके थ्रू हमें पता चला कि उस वक्त 16 महाजनपद थे। तो ये थोड़ा आप ये ध्यान रखना, अगुंतर निकाय बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इस पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि भाई किस सोर्स के द्वारा हमें इन महाजनपद के बारे में पता चला। तो आंसर होगा अगुंतर निकाय, जो कि एक बुद्धिस्ट ग्रंथ था। आगे बढ़ते हैं और इनके नाम देखते हैं और इनकी राजधानी देखते हैं। तो पहला हमारा चालू होता है काशी, और काशी की राजधानी थी वाराणसी। नेक्स्ट है कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। थर्ड है अंग, चंपा। फिर उसके बाद है मगध के राजधानी एक राजगिरा और गिरिप राजा। तो ये इनके कैपिटल्स थे। तो 4 हो गए और बाकी और हैं, आगे बढ़ते। फिर है आपका वजी, जिसका विध है और मिथिला है। फिर है मल, कुशावती, कुशीनारा, चेदी, शक्तिमती, सोतीवती, वत्स, कौशांबी। फिर है आपका कौशाल, जिसका कैपिटल थी अयोध्या। अब ये 2 भागों में बटी हुई थी, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन बुद्धिस्ट पीरियड। तो बौद्ध काल में ये 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तर भाग का जो राजधानी थी वो साकेत थी, और दक्षिण भाग की राजधानी श्रवस्ती थी। आगे बढ़ते हैं। पांचाल, कैपिटल ऑफ नॉर्थन पांचाल। तो इसमें जो उत्तरी पांचाल थी उसकी राजधानी थी अहिश्चत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कंपिलिया। 11वां है मत्स्य, इसकी कैपिटल था विराटनगर। 12th वन है शूरसेन, इसका कैपिटल था मथुरा, जिसको मिथोरा और शुर सेनाई के भी नाम से जानते हैं। फिर है 13वें नंबर पे आपका अशक, जिसको पोथन या पाटली के नाम से जानते हैं। फिर है अवंती, कैपिटल ऑफ नॉर्थन अवंती, और उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। फिर है गंधार, इसकी कैपिटल था तक्षशिला। और फिर हमारा लास्ट है कंबोज, जिसका कैपिटल था राजपुर हाटक। तो इस तरह से हमारे 16 महाजनपद और इनकी राजधानी के बारे में पता चला। और यहां आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इन सभी के बारे में हमें अगुंतर निकाय नाम की जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, बुद्धिस्ट ग्रंथ था, उनसे पता चला। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Among the above 16 महाजनपद, two types of states were present, monarchy and republic. अब इन 16 महाजनपद में दो तरह के राज्य उपस्थित थे, एक तो था मोनार्ची और दूसरा था रिपब्लिक। अब यह मोनार्ची क्या है? मोनार्ची वो एरियाज होते हैं जो राजा के अधीन होते हैं, जिन्हें राजतंत्र भी कहा जाता है। रिपब्लिक जो गणतंत्र है, अब ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये ऐसे सरकार होती थी जो या तो लोगों के द्वारा या उनके प्रतिनिधि के रूप में चलाई जाती थी। तो 16 महाजनपद ये दो तरह के राज्यों में बटे हुए थे, मोनार्ची एंड रिपब्लिक। अब इसमें देखो कोसाला, वत्स्य, अवंती और मगध, ये सारे मोनार्ची थे। तो ये मुख्य रूप से ये चार जो थे ये पावरफुल मोनार्चीज थे उस टाइम के। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये चार मोनार्चीज थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे रिपब्लिक्स भी बहुत सारे थे। तो रिपब्लिक्स कौन कौन से थे, इस पे थोड़ा ध्यान दो। तो रिपब्लिक्स में पहला आता है शाक्यास ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु की शाक्या, सुषुमागिरी ऑफ के भाग, सुषुमागिरी के भाग, अलकप के बुली, केशपुत के कालम, रामाग्राम के कोल्यास, कुशिनारा के मल के पावा, पिपल्यावन के मौर्या और वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदह। तो ये तो सारे आपके हो गए रिपब्लिक, और ये आपके ये जो चार जो है ये आपके हो गए मोनार्ची। तो इससे हमें ये पता चला कि जो जितने महाजनपद थे वो दो तरह के थे, एक तो मोनार्चीज थी और रिपब्लिक्स थी। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।